सो इट वाज अ न्यूज बेस्ड मार्केट। आज बिल्कुल न्यूज बेस्ड मार्केट था। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने रिएक्ट किया फेड का इंटरेस्ट रेट पॉलिसी के ऊपर। क्या पॉलिसी था? फेड ने बताया कि आने वाले टाइम पे दो तीन और रेट हाइक्स हो, आई मीन रेट कट हो सकते हैं, जिसके कारण से मार्केट ने अच्छा खासा रिएक्ट किया। बिकॉज आप सबको पता है रेट कट्स मार्केट के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, बिकॉज वहां पे इंटरेस्ट रेट जब घट के आता है स्मॉल कंपनीज को लोन से लेकर सब कुछ बहुत इजीली मिलता है। एंड मार्केट का एक जो साइकिल होता है बुल साइकिल, वो बहुत बहुत अच्छी तरीके से एक्टिवेट होता है। एग्जैक्टली वही किया मार्केट ने, रिएक्ट किया, गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट ने खींचा एंड एंड ऑफ द डे साइडवेज हो गया। तो आज उस तरह का कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटी हमें दिखा नहीं, मिला नहीं, बिकॉज जब भी मार्केट इस तरह से गैप अप ओपन होता है ट्रेडिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैंने इंस्टाग्राम पे आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया था लाइव आके कि अगर निफ्टी को लास्ट आवर में कहीं ना कहीं 21,155 से 60 के अंदर मिलता है, आप वहां पे बाई कर सकते हैं। लास्ट का 15 मिनट पर ऑप्शन का प्राइस बहुत अच्छा रिएक्ट करेगा। एग्जैक्टली आप देख सकते हैं 161 के आसपास का लो से डायरेक्ट 21,210 के आसपास तक गया, जहां पे ऑप्शन का प्राइस ₹2 का ऑप्शन 14-15 रुपए गया था। तो जाके इसलिए मैं बोलता हूं इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी अपडेट्स होगा कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही दूंगा। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। चलिए अब हम देखेंगे कल यानी कि 14th ऑफ दिसंबर को, माफ कीजिए 15th ऑफ दिसंबर को हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, कौन सा लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, दोनों का ही हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, और अगर अच्छा लगता है डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर न्यूज बेस्ड मार्केट है तो हमें न्यूज बेस्ड ही प्ले करना पड़ेगा, बिकॉज न्यूज बेस्ड मार्केट में प्राइस का एक्शन जो होता है वो थोड़ा सा वियर्ड होता है, बिकॉज न्यूज के एक्सटर्नल फैक्टर्स से वो ज्यादा प्रभावित हो जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कल भी अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगा या माफ कीजिए गैप अप या गैप डाउन ओपन होगा तो हमें कुछ और प्लान करना पड़ेगा। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होता है तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं इनकेस अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइन को मैं हटा देता हूं और ये लाइन को भी मैं हटा देता हूं। क्या है नहीं है आपको समझना पड़ेगा। ये जो लाइन मैं अभी ड्रॉ करने वाला हूं ये निफ्टी का हो जाएगा ऑल टाइम हाई। फिर से एक बार, ठीक है, तो निफ्टी कॉन्स्टेंटली अपने ऑल टाइम हाईस के ऊपर सस्टेन कर रहा है, जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, क्या हम तुरंत ट्रेड करेंगे? एक छोटा सा पॉसिबिलिटी हाँ, एक छोटा सा पॉसिबिलिटी ना। हाँ वाला पॉसिबिलिटी क्या, यहाँ पे जो लिक्विडिटी पूल था, लिक्विडिटी पूल को लास्ट पे यहाँ पे ग्रैब करके मार्केट ऊपर चला है। तो कल अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद निफ्टी फिर से अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है, एक कंडीशन देख लेना, क्या कैंडल क्लोज होता है। अगर कैंडल क्लोज होगा, वीक वीक बना के चला आएगा, मान लेते ऊपर गया और वीक बना के आके नीचे क्लोज किया, तो वहां पे बाई मत कीजिएगा, फंस जाएंगे। ठीक है, टॉप में बाई करना मुझे कभी भी पसंद नहीं, और इस तरह का सिचुएशन में और भी नहीं। एक्सक्यूज मी। तो वीक बना के चला आएगा, हम बाई नहीं करेंगे। अगर कैंडल क्लोज करेगा और उसके ऊपर निकलेगा तो हम बाई कर सकते हैं, बिकॉज नीचे का लिक्विडिटी थोड़ा सा ग्रैब्ड है, मार्केट थोड़ा सा और पुल कर सकता है ऊपर की तरफ प्रॉफिट बुकिंग से पहले। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग मार्केट करने की ट्राई कर रहा था, आपको चीजें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या हो रहा है मार्केट पे। देखिए मार्केट ट्राई कर रहा था एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए आने का, मार्केट बहुत ज्यादा यहाँ पे ट्राई कर रहा था, टाइम करेक्शन के साथ और थोड़ा प्राइस एक्शन करेक्शन कर देता, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे न्यूज आ गया और गैप अप ओपन हो गया। तो इस तरह का सिचुएशन में फिर से हमें कुछ नया चीजें फाइंड करना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनकेस अगर कल फ्लैट ओपन होगा, फ्लैट ओपन होकर ऑल टाइम हाई यानी 21,213 के ऊपर मार्केट निकलेगा, अगर कैंडल क्लोज करेगा उसके ऊपर निकलेगा तो ही बाई कीजिए, अदरवाइज इग्नोर द मार्केट। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है और क्लोज नहीं करता है तो क्या करेगा नहीं करेगा, नया प्राइस एक्शन पे हमें ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा क्या ये ट्रेंड लाइन अभी इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल है, इसको हम इस तरह से ड्रॉ करके रखेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें एक नया ट्रेड निकल के आएगा। क्या? अगर कल फ्लैट ओपन होगा और ये लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन के नीचे अगर एक कैंडल क्लोज कर दिया, क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कल के डे के लिए, अदरवाइज बहुत ज्यादा क्योटिक सिनेरियो आएगा। तो अगर कल मार्केट कैंडल क्लोज करेगा फ्लैट ओपन होके, ऑल टाइम हाई को रिस्पेक्ट किया, और अगर रिस्पेक्ट ना करके भी क्लोज करेगा तो भी चलेगा, दोनों सिचुएशन थोड़ा अलग अलग होगा। रिस्पेक्ट करके करेगा करेक्शन डीप नहीं होगा, रिस्पेक्ट नहीं करके करेगा तो करेक्शन डीप होगा, बिकॉज ऊपर का ग्रैब हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत एडवांस चीजें बता रहा हूं, दोनों सिचुएशन के लिए रेडी रहिए। कैंडल अगर क्लोज करता है यही डायनामिक ट्रेंड लाइन के नीचे, क्लोज करने के बाद उसके नीचे एक भी टिक मारेगा, मैं वहां पे शॉर्ट करना पसंद करूंगा। हालांकि मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूं ये वाला हफ्ता, सोमवार से बिल्कुल सेटअप के साथ आप लोगों के साथ, आई एम सो सॉरी, ये टैब से वीडियो आ रहा है, सब कुछ चेंज हो जाएगा ये मंडे से, तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। फिर भी अगर आपको ट्रेड करना है तो कहीं ना कहीं कैंडल क्लोज करेगा ये ट्रेंड लाइन के नीचे और उसके नीचे एक टिक मारेगा तो ही ट्रेड कीजिए। हाफ या थोड़ा सा ऊपर डे हाई का ऐसे लगा के कहीं ना कहीं फर्स्ट टारगेट क्लोजिंग आज का ओपनिंग डे लोग तक, उसके बाद आप ट्रेल करते हुए चल सकते हैं लास्ट डे का गैप के आसपास तक। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फ्लैट ओपन होकर इधर साइड का सिनेरियोस निफ्टी में। अब गैप अप या गैप डाउन पे हम कैसे ट्रेड करेंगे? गैप अप में फिर से बताऊंगा, गैप अप में ट्रेडेबल नहीं होगा सिचुएशन। गैप अप में गैप स्ट्रेटेजी यूज कीजिए जो मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में है, अदरवाइज इग्नोर कीजिए। लेकिन गैप डाउन ओपन होता है तो हम ट्रेड कर सकते हैं। कैसे? गैप डाउन में दो सिचुएशन हो सकता है। दो सिचुएशन क्या क्या हो सकता है? नंबर वन, पैनिक,
और नंबर 2 साइडवेज, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन में हम कैसे ट्रेड करेंगे? अगर पैनिक सिचुएशन आना होगा तो आप देखेंगे कि गैप डाउन ओपन होने के बाद एक बड़ा सा रेड कैंडल आ जाएगा पैनिकनेस लेवल, जो कि ये आज का लो के नीचे निकल जाएगा और कहीं ना कहीं क्लोजिंग प्राइस के ऊपर रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसके नीचे जैसे निकलेगा शॉर्ट कर सकते हैं। पैनिक में वो कहीं ना कहीं क्लोजिंग प्राइस तक गैप फिलिंग तक आ सकता है, अदरवाइज हम वहां पे ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। ये पैनिक सिचुएशन हो सकता है। इसके लिए क्या चाहिए? पहला 15 मिनट का कैंडल बहुत ज्यादा नेगेटिव एंड बियरिश। ओके, अब मान लेते हैं कि पहला 15 मिनट का कैंडल कोई नेगेटिव या बेयरिश ना आके कोई डोजी टाइप का कैंडल बन जाता है, तो वहां पे लिक्विडिटी का वेट कीजिए, लिक्विडिटी जमा होने दीजिए, उसके बाद ग्रैबिंग या स्वीपिंग पे एक बार आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं गैप डाउन उतना बड़ा हुआ नहीं और छोटा मोटा ये ट्रेंड लाइन के नीचे गैप डाउन ओपन होता है, तो क्या करेंगे? तो आप दो तरह का सिचुएशन पे प्ले कर सकते हैं। एक बार डे हाई का लिक्विडिटी ले ले तो ऊपर से शॉर्ट, अदरवाइज क्या कर सकते हैं एक बार आप कि अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर जाता है और इसी ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करता हुआ नेगेटिविटी मिलता है तो यहां पे हम शॉर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी सिचुएशन मिलेगा नहीं। बस याद रखिएगा गैप डाउन पे अगर बहुत बड़ा गैप डाउन मिल जाता है बाई चांस, बहुत बड़ा, इन केस मान लेते हैं ये सारी जगह के आसपास, तो पहला 15 मिनट के कैंडल अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है तो बाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। तो ये सारा सिचुएशन हो जाएगा निफ्टी के लिए। वैसे भी कल फ्राइडे है, ट्रेडिंग को फ्राइडे को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज ऑप्शन का प्रीमियम 12 बजे से पहले उतना ज्यादा भागता नहीं, 12 बजे के बाद ही कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी पे आता है, तो कहीं ना कहीं फंसने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी देख लेते हैं। देखिए हमारा शॉर्टिंग जोन था कौन सा बैंक निफ्टी में? 47,570 से लेकर 500। आज ओपन कहां पे हुआ? 570 के ऊपर, मतलब पहले ही वॉइड कर दिया। तो ये जोन अब शॉर्टिंग जोन की जगह पे क्या हो जाएगा ना, अब ये जोन को मैं हटा के वॉचफुल जोन पे रख दूंगा। क्यों? क्योंकि जो शॉर्टिंग वाला जोन था वो खत्म हो चुका है, बिकॉज मार्केट इसके ऊपर गैप अप ओपन हो गया। तो अब हम कैसे ट्रेड करेंगे? देखिए यहाँ पे एक कन्वेक्शनल एम पैटर्न जैसा आया है। नॉर्मली क्या होता है, इस तरह का एम पैटर्न पे दो तीन तरह का एम पैटर्न होता है। एक होता है ये वाला एम पैटर्न, एक होता है ये वाला एम पैटर्न, एक होता है ये वाला एम पैटर्न, बहुत सारा का एम पैटर्न हो सकता है। तो बहुत सारे एम पैटर्न्स में बहुत सारे अलग अलग रिजल्ट्स जनरेट होकर आता है। नॉर्मली इस तरह के एम पैटर्न्स में मार्केट क्या करने की कोशिश करता है, एक इस तरह का ट्रेंड लाइन चलता रहता है और ये एम पैटर्न कहीं ना कहीं अपसाइड से फिर से एक करेक्शन आता है, उसके बाद एक लॉन्ग हमें छलांग देखने को मिलता है अपसाइड। उससे पहले हो सकता है थोड़ा नीचे आ जाए या फिर लिक्विडिटी ले ले, उसके बाद एक लॉन्ग हमें अपसाइड का छलांग देखने को मिल सकता है। तो इस तरह का सिचुएशन में हम कैसे प्लान करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन जाएगा उसको हम बिल्कुल ड्रॉ कर देंगे, ये वाला जगह का ट्रेंड लाइन को। ये आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा काम करेगा, तो इसको चार्ट पे जरूर रखिए। क्या है ना, ड्रॉ नहीं करेंगे भूल जाएंगे, तो इसको चार्ट में जरूर रखिए। अच्छा, अगर गैप अप ओपन हो जाता है जस्ट लाइक टुडे, कुछ नहीं कर सकते, इग्नोर द मार्केट। 1-2 घंटे के बाद वो पूरा साइडवेज ही होने वाला है, तो मैं इग्नोर कर दूंगा। अगर बहुत बड़ा गैप अप होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आएगा तो वहां पे एक बार शॉर्ट कर सकते हैं हम। अच्छा, गैप डाउन ओपन होगा तो क्या करेंगे? अगर गैप डाउन ये जोन के आसपास होता है, क्लोजिंग प्राइस के आसपास, तो यहां से पहला 15 मिनट का कैंडल बुलिश के बाद जैसे ऊपर की तरफ टिक मारेगा, मैं वहां पे बाई करके डेलो का एसएल देके कहीं ना कहीं यही वॉच जोन तक का एक बार टारगेट ले सकता हूं। ये हो जाएगा बहुत बड़ा गैप डाउन पे। अच्छा, मान लेते हैं गैप अप और गैप डाउन ही नहीं हुआ, फ्लैट ओपन हो गया। अब फ्लैट ओपन पे हम कैसे ट्रेड करेंगे? इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर तोड़ता है, क्या हम तोड़ते ही बाई करेंगे? कर भी सकते, नहीं भी कर सकते। कर सकते कौन सा लॉजिक पे? यहाँ पे छोटा सा लिक्विडिटी लिया हुआ है और नहीं करेंगे इतना टॉप पे, तो इसलिए क्वांटिटी को आधा कर देंगे या आधे से भी कम कर देंगे, ठीक है। तो अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके एक कैंडल क्लोज करेगा तो छोटा सा क्वांटिटी से बाइंग के बारे में हम सोच सकते हैं। हो सकता है फिर से ऑल टाइम हाई के आसपास जाके, या 48,000 बहुत नजदीक है। 48,000 कौन सा कहां पे है, मैं आप लोगों के साथ ड्रॉ करके दिखा देता हूं। 48,000 बहुत नजदीक है, हो सकता है 48,000 तक एक बार ट्रैवल करके फिर अपना प्रॉफिट बुकिंग को स्टार्ट करें, ठीक है। तो अगर कैंडल एक क्लोज करता है ट्रेंड लाइन के ऊपर तो ही छोटा क्वांटिटी बाई कीजिए और 48,000 तक का टारगेट रखिए, ठीक है। अब मान लेते फ्लैट ओपन हुआ और इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेता हुआ आ रहा है, तो हम वहां पे सेल करके थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके वॉच जोन तक का टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। ये एग्रेसिव ट्रेड होगा। इनकेस मान लेते इतना एग्रेसिव आपको करना नहीं है, तो मार्केट जब तक ये वॉच जोन के ऊपर रहेगा, ना तो सेल करने की कोशिश कीजिए ठीक से, ना तो बाई करिए बड़े क्वांटिटी से। ये वॉच जोन के आसपास आने के बाद एक बार वो रिएक्शन देगा और वो रिएक्शन को हमें पकड़ना नहीं है। वाई हमें पकड़ना क्यों नहीं है? बिकॉज ये जो वॉच जोन है बहुत वीक एक वॉच जोन है, तो इसमें हम कैसे क्या करेंगे? रिएक्शन के बाद वाले एक्शन को हम पकड़ेंगे। मतलब मान लेते एक बार रिएक्शन दे दिया, अब अगर अपसाइड जाता है हम अपसाइड ले लेंगे, डाउन साइड जाता है हम डाउन साइड ले लेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन आने देंगे, उसके बाद हम जो भी साइड निकलेगा उस साइड का ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस बैंक निफ्टी के लिए। उतना अच्छा ट्रेड नहीं दिख रहा है आने वाले 1-2 दिन, तो ध्यान से रखिए। अगर ट्रेड देखिए आने वाले 1-2 दिन में बड़ा ट्रेड क्या आ सकता है? अगर मार्केट बड़ा प्रॉफिट बुकिंग देगा तो ही बड़ा ट्रेड आ सकता है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। अदरवाइज मार्केट नीचे धीरे धीरे आने के बाद फिर से अपसाइड के लिए बड़ा ट्रेड मिल सकता है। अदरवाइज हम ये नहीं सोच सकते कि फ्लैट ओपन होकर यहां से बहुत बड़ा चला जाएगा। अगर बड़ा जाना होगा तो गैप अप ओपन हो जाएगा, हमारे हाथ से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से रेडी रहिए, हर एक सिचुएशन के लिए मार्केट के लिए रेडी रहिए। अगर मार्केट आपके आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है तो वहां पे मार्केट को अटेंड करने की कोशिश मत कीजिए। कैपिटल इज द किंग, कैपिटल को बचाइए। अच्छा ट्रेड जैसे आ जाएगा हम वहां पे ट्रेड लेके
प्रॉफिट या लॉस बात की बात है, लेकिन हमें अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये सारा लेवल्स हो जाएगा कल के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जुड़ जाइए। एप्लीकेशन का लिंक भी दिया हुआ है, डिस्काउंट कोड है वेलकम 23। आज रात या कल सुबह तक ये कोड खत्म हो जाएगा, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग ऑफर्स है और बहुत कुछ आप लोग प्राइस के साथ सीख पाएंगे। जैसे हमारे कम्युनिटी मेंबर्स और हम लोग एक साथ ट्रेड करते हैं, नॉट ओनली इन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी बट ऑल अदर इंस्ट्रूमेंट्स, क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, इक्विटी हो, कमोडिटी हो, हर जगह पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।